अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 1 जून के मौसम की। 1 जून एक बड़ी तारीख होती है भारत के लिए, मौसम के संदर्भ में, मौसम के लिहाज से, और ख़ास तौर पर किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। तो किसान भाइयों और दोस्तों, 1 जून होता है वो दिन जब भारत में आमतौर पर मानसून दस्तक देता है। मानसून के आगमन की सामान्य समय सीमा है, सामान्य तिथि है, और इस दिन से मानसून देश में दस्तक दे या न दे, इस दिन के बाद जो भी बारिश दर्ज की जाएगी भारत के किसी भी भाग में, जहां पर मानसून पहुंचा होगा, जहां पर नहीं पहुंचा होगा, सभी जगहों पर पूरी बारिश को कैलकुलेट किया जाएगा 30 सितंबर के बाद, एक मानसून बारिश के तौर पर ही। फिलहाल आपको बता दूं कि अरब सागर में जिस संभावित साइक्लोन की बात आप सभी कर रहे थे, काफी समय से नजर मेरी भी बनी हुई थी, लेकिन तस्वीरें अभी भी बहुत साफ नहीं है। हालांकि एक वीडियो मैंने उस पर तैयार किया है और वो वीडियो न्यूज मीडिया मंच पर मैंने डाल रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप देख सकते हैं उसकी क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से मानसून को प्रभावित कर सकता है और क्या चांसेस लग रहे हैं। और इसमें आपको बता दूं कि इस समय देश में अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हैं। एक WD उत्तर भारत में, WD जो है वो सर्कुलेशन के रूप में था पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में, और वो सिस्टम खत्म होगा या उसका प्रभाव खत्म होगा उससे पहले 1 जून की रात में यहाँ पर एक नया WD पहुंचेगा, और पंजाब तथा एडजॉइनिंग पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों पर बना सर्कुलेशन अभी भी प्रभावशाली है और अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। इसके अलावा अरब सागर से गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फीडिंग लगातार जारी है, और यही वजह है कि यहाँ पर मॉडल भले ही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ कई इलाकों में इंक्लूडिंग अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा यहां आंध्र प्रदेश से लेकर के गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ये जो रीजन है, यहाँ पर एक ट्रफ है। ट्रफ के पूरब में अरब सागर का मॉइस्चर और पश्चिम में बंगाल की, अरब सागर का मॉइस्चर पश्चिम में और पूरब में बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंडीशन बन रही है भूमध्य रेखा के ऊपर, भारत के ठीक नीचे हिंद महासागर रीजन में, ये कंडीशन इस बात का इंडिकेशन है कि अगले 24 से 48 माफ कीजिएगा, अगले 2 दिनों के दौरान मॉनसून यहाँ पर कोमोरिन रीजन, मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास के कुछ हिस्सों में, और साथ ही साथ श्रीलंका के भागों पर और बंगाल की खाड़ी में, इन भागों में थोड़ा प्रोग्रेस कर सकता है। तो इन परिस्थितियों में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ रही है और तमाम जगहों पर अभी भी गर्मी का प्रभाव जारी है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कौन से राज्य हो सकते हैं जहां पर तेज वर्षा का प्रकोप या प्रभाव लगातार बना रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्र इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, और जैसा काल बैसाखी का मौसम हमें पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, झारखंड और ये जो रीजन है आसपास का, यहाँ पर देखने को मिलता था, वैसा मौसम इस बार राजस्थान, एडजॉइनिंग उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तथा आसपास के भागों में और कुछ गुजरात के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इस बार प्री मानसून सीजन का जो समय था, मार्च से लेकर अप्रैल, मई, इन तीनों महीने में बहुत अस्थिर रहा है, और गर्मी कभी पड़ी है तो कभी मौसम बेहद ठंडा हो गया है मई के महीनों में। तो ये प्री मानसून वर्षा की वजह से ही है। और इस बार जिस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, साथ ही साथ अरब सागर या गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार बना रहा है, वो बहुत अनयूजुअल है, यानी असामान्य है। आमतौर पर इतना फ्लो मॉइस्चर का, नमी का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये क्लाइमेट चेंज है या स्वतः वेदर का साइकिल चेंज हो रहा है, मौसम का पैटर्न बदल रहा है, ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे ग्लोब पर, मौसम पर पड़ रहा है, तो जाहिर है कि भारत का भी क्षेत्र अछूता नहीं है। लेकिन इसका सीधा रिलेशन किस चीज़ से है, अभी इस बारे में कुछ कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिना स्टडी के, बिना अध्ययन के कहने वाली बातें होंगी। यहाँ पर अगले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में देखिए, श्रृंखला जो बनी हुई है लगातार नमी वाली हवाओं की, कड़ी बनी हुई है, या कड़ी क्या कहें, वो टुकड़ों में तो आती नहीं, तो इससे श्रृंखला नहीं, बल्कि वो रिदम, वो लय, वो निरंतरता जो बनी हुई है, हवा का जो प्रवाह बना हुआ है, उसके कारण यहाँ पर नमी पहुँचने के चलते लगातार गरज और बारिश वाले बादल यहाँ पर बन रहे हैं, और कई राज्यों में, उत्तर भारत के चाहे पहाड़ी राज्य हों या मैदानी इलाके हों, बारिश हो रही है। तो श्रीनगर, गुलमर्ग और काजीगुंड, पहलगाम से लेकर तमाम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर भी लगातार
मौसम सक्रिय रहेगा और यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। निचले और मध्य क्षेत्रों के बीच के क्षेत्रों में यानी कि जो बहुत ना तो हाइट ज़्यादा है ना ग्राउंड प्लेन्स एरिया है, वहाँ पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर पश्चिम से बादल बनेंगे और दो टुकड़ों में, दो स्पेल में बारिश देखने को मिलेगी, एक सुबह और एक दोपहर के बाद। और इस तरह की बारिश के चलते यहाँ पर कई इलाकों में बारिश के साथ साथ आंधी चलने और कई जगहों पर गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं भी रहेंगी। हालांकि ओलावृष्टि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आंधी और तूफान के साथ बारिश और साथ ही साथ बिजली कड़कने और बादलों की गर्जना होने की संभावनाएं रहेंगी। मध्य भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर नमी का जो प्रवाह है वो आज भी बना हुआ है, कल भी रहेगा, 1 जून को भी रहेगा। तो यहाँ पर जो कच्छ का रीजन है, यहाँ से आगे आने के बाद राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर आसपास के भागों पर बादल विकसित होना शुरू होंगे और ये बादलों के विकसित होने का जो क्रम है वो दोपहर के आसपास शुरुआत होगी इसकी। और जब बादल यहाँ पर बनेंगे तो मूव करेंगे पूरब की दिशा में और पूरब दक्षिण पूरब की दिशा में, तो अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा और सूरत, वलसाड़, नवसारी तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन भरूच तक ये बादल पहुँच सकते हैं। तो यहाँ मेहसाना, पाटन से लेकर वडोदरा और डांग, तापी, भरूच, नर्मदा के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें थोड़ी देर के लिए देखने को मिल सकती हैं। सौराष्ट्र में यहाँ से लेकर द्वारका के बीच में लगभग सभी जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन कुछ बादल जो राजकोट समेत आसपास के भागों पर बनेंगे, यहाँ कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। और यही बादल राजस्थान, गुजरात के ऊपर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ उज्जैन और इंदौर से लेकर ग्वालियर के बीच में, टीकमगढ़, सागर से लेकर भोपाल और बैतूल के बीच में कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बारिश की बहुत तेज नहीं रहेगी, लेकिन आंधी के साथ यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। रीवा, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, ये वाला जो हिस्सा है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर भी शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जो ट्रफ यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर मन्नार की खाड़ी तक बनी हुई है, उसके कारण जो नमी का फ्लो है बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी यहाँ पर पहुंच रही है, तो ये नमी यहाँ पर एक्ट करेगी टेंडम और जो हीटिंग है, जैसे ही दोपहर में हीटिंग बढ़ जाएगी तो शाम के समय कुछ बादल यहाँ पर कटकपुरी, पारादीप से लेकर विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम के बीच में कोस्टल पोर्शन पर बन सकते हैं। और ये बादल जो बनेंगे ये उत्तर और पश्चिमी दिशा में आगे मूव करेंगे, तो हो सकता है कि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ये वाला जो रीजन है उड़ीसा का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। बाकी उत्तरी छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में अधिकांश जगहों पर मॉडल तो इंडिकेट कर रहा है कि ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हवाएं जो पहुंचेंगी उनमें नमी रहेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो नमी ये क्लाउड को ट्रिगर करेगी और कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है और कुछ बारिश भी हो सकती है। खासतौर पर नागपुर, अकोला और जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले और इधर चंद्रपुर से लेकर नांदेड़ और सिंधुदुर्ग के बीच में। मुंबई पर भी बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं मुंबई, नासिक, पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर यानी मध्य क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। गोवा में बारिश हो सकती है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर मॉडरेट टू हैवी स्पेल के आसार हैं और यहां पर केरल में बारिश धीरे धीरे बढ़ने वाली है। जैसे जैसे ये पैच ऊपर बढ़ेगा और ये पैच इंडिकेशन है कि मानसूनी हवाएं थोड़ा सा आगे जोर लगा रही हैं और ये पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। तो हम यही करेंगे, प्रार्थना यही करेंगे कि मानसून जल्दी से जल्दी पहुंचे और केरल को ही नहीं बल्कि तमिलनाडु और इन सभी भागों को कवर करते हुए आगे बढ़े, ताकि उत्तर या मध्य भारत के या पूर्वी भारत के उन इलाकों में जहां पर लोग मानसून के आगमन का इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं, उनका इंतजार खत्म हो, उनकी बेचैनी कम हो, क्योंकि बहुत सारे किसानों के लिए जीवन और मरण का विषय होता है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि फसल के नुकसान हो जाने से जीवन खत्म नहीं होता है और ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसका लाभ आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किस्त भी नहीं देनी है, तो उनका लाभ लेते हुए अपनी फसल की तैयारी करें। फसल अच्छी होगी तो आपकी, नहीं हुई तो भी आपको राहत कुछ न कुछ मिलेगी ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। फिलहाल तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। पूर्वी भारत में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर की संभावना है। हालांकि बादल कुछ लखनऊ से लेकर अयोध्या और प्रयागराज तक पहुंचेंगे, लेकिन बारिश देंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। झांसी, ललितपुर में भी, बहराइच और गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी में भी ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन जो ये बादल पहुँचेंगे यहाँ लखनऊ से लेकर अयोध्या के बीच में, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर के बीच में, यहाँ पर आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में चांसेस बहुत कम है।
गतिविधियों के। जो ओडिशा पर और छत्तीसगढ़ पर बादल बनेंगे, अगर उनका मूवमेंट कुछ होता है तो हो सकता है कि एकदम एक्सट्रीम साउथर्न पोर्शन में यानी जमशेदपुर, अलीपुरद्वार, कोलकाता इन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा हो जाए। इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश संभावित है और मेघालय में कुछ जगहों पर तथा नागालैंड में बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। इस वीडियो में इतना ही।